ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड सूजी से होती है, जो कि यहाँ पिंजरे में बंद होती है और मर रही होती है। तभी उसके डैड उसे कह रहे होते हैं कि आज जो तुम्हारी ये हालत है ना, तुम्हारी मॉम की वजह से। उसने क्यों आखिर मरने से पहले तुम्हारे नाम पर अपने शेयर्स करके गई थी, और तुम भी अगर तुमने पहले ही शेयर्स के पेपर पर साइन करके मुझे दे दी होती तो तुम्हारे लिए अच्छा होता। फिर सूजी के डैड की मिस्ट्रेस उनसे कहने लगती है कि तुमने बोले थे कि जब तुम्हें शेयर्स मिल जाएंगे तो तुम फिर मुझसे शादी करोगे। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स। वो मिस्ट्रेस खुश हो रही होती है कि अब उसकी बेटी चियान भी इस फैमिली की बेटी होगी ना। तो डैड कह रहे होते हैं कि हाँ, चियान तो अब मेरी प्यारी बेटी बनेगी। उसने अगर सूजी को इतने टाइम से जहर ना दी होती तो ये काम इतना स्मूथली कैसे होता। फिर सूजी का फियांसी चियान को किस कर रहा होता है और उसे कहने लगता है कि उसकी और सूजी की तो बस नाम की एंगेजमेंट फिक्स थी। वो चियान से कह रहा होता है कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। सूजी ये सब देखते हुए सोच रही होती है कि जिसे वो अपनी फैमिली मानती थी, उन लोगों ने उसे धोखा दिए। वो बेहोश हो जाती है तो नैनी यहाँ पर फिर उसके डैड को बताने लगती है कि मिस मर गई है। ये सुनकर उसके डैड तो खुश हो जाते हैं और फिर चारों मिलकर यहाँ पे ड्रिंक टोस्ट कर रहे होते हैं इसी खुशी में। पर तभी फिर ड्रिंक करते इन सभी को पता लगता है कि उनकी वाइन में जहर था। तभी सूजी भी पिंजरे से बाहर आ जाती है और उन लोगों से कहती है कि मेरा गिफ्ट कैसा लगा। तो उसके डैड शॉक हो जाते हैं कि तुम मरी नहीं हो। सूजी फिर अपनी नैनी को थैंक्स करने लगती है कि उसकी हेल्प की वजह से ये सब हो पाया है। तो सूजी फिर अपने डैड से कहने लग जाती है कि आपने चीट करके मेरी मॉम का ट्रस्ट तोड़ा है और उनकी सारी प्रॉपर्टी को पाने के लिए आपने इतनी सारी प्लानिंग करी और इस नैनी के साथ अफेयर चलाए और इसे और इसकी बेटी को हमारे घर भी ले आए। वो यहाँ पर आग जला देती है ताकि ये सारे लोग फिर मरे। चियान कहने लगती है कि सूजी तुम ये क्या कर रही हो, आखिर मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। तभी यहाँ पर सूजी की डैड की मिस्ट्रेस उसे चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम भी बचोगे नहीं, हमने जो तुम्हें जहर दिए उससे तुम मर के रहोगी। उसका कोई एंटीडोट है ही नहीं। तो सूजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो कहती है कि मेरे लिए तो सबसे बेस्ट एंटीडोट तुम लोगों को हेल में जाते हुए देखना है। और फिर वो भी ये जहर वाली वाइन ड्रिंक करने लग जाती है और सोचती है कि मॉम मैं भी आपके पास आ रही हूँ। फिर सूजियाँ गिर रही होती है और तभी इतने में यहाँ पर फूशन आ जाता है अपने सारे गार्ड्स के साथ, जो कि कोई और नहीं हमारा मेल लीड है। सूजी उसे देखते ही सोच रही होती है कि मैं मर रही हूँ तो ये मरते वक्त भी मुझे चैन से छोड़ना नहीं चाहता है। वो उसके टॉर्चर्स याद करते हुए सोचती है कि मुझे इसे भी मार देना चाहिए था। तभी इतने में यहाँ पर सूजी का फियांसी यहाँ पर फूशन को आवाज़ देने लगता है कि अंकल जल्दी से मुझे बचाने आओ। यहाँ पर सूजी के डैड उसे कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर आए हो, प्लीज़ हमें बचा लो। तो शेन कहता है कि मैं यहाँ पर तुम सभी को मारने आया हूँ और वो चारों को गोली मार देता है और फिर जल्दी से सूजी को उठाता है। सूजी उसे पूछती है कि शेन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो कहता है कि इन सभी को मैंने मारा हूँ और अब इन सब का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा के रहूँगा। वो उसे उठाने लगता है तो सूजी उसे बता देती है कि मैंने जहर पी चुकी हूँ तो अब मैं नहीं बच पाऊंगी। ये सुनकर शेन सैड हो जाता है और उसे कहने लगता है कि क्या मेरे साथ रहना इतना बुरा है कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। सूजी उसे कहती है कि तुम एक साइको हो, तो अगर तुम्हें मेरे लिए थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट बची हो ना तो मेरे मरने के बाद मुझे टॉर्चर मत करना। शेन रोने लग जाता है और वो सूजी की वही जहर वाली वाइन को ड्रिंक कर लेता है। तो वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो। और वो उसे कहता है कि जब तुम यहाँ पे नहीं हो तो मैं जी के क्या करूँगा। फिर दोनों किस करते हैं और सूजी उसे कहने लगती है कि वो तो बस उसके साथ खेल रहा था ना, तो ये सब क्या है। शेन उसे बताता है कि वो उसके लिए कितना मायने रखती है और उसे कहने लगता है कि क्या तुम नेक्स्ट लाइफ में मुझसे प्यार करोगी। तो सूजी उसे प्रॉमिस कर लेती है। यहाँ पर फिर शेन भी मर जाता है उसके साथ। पर फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी को जब होश आता है तो वो स्विमिंग पूल में होती है और उसे पता लग जाता है कि वो रीबॉर्न हो गई है। उसे याद आता है कि वो 3 साल पहले वाली पार्टी के टाइम पर रीबॉर्न हुई है, जब वो और उसका फियांसी जो ऑफिशियली डेट करना स्टार्ट करे थे। यहाँ पर फिर तभी जो से कहने लगता है कि बेबी क्या हुआ है, लाओ मैं उठाने में तुम्हें हेल्प कर दूँ। तो सूजी उसका हाथ पकड़ते ही उसे यहाँ पर पूल में गिरा देती है और मन में सोचती है कि इस लाइफ में तुम मुझे बुली नहीं कर पाओगे। फिर सूजी पूल में से निकलना चाह रही होती है, तभी इतने में कोई उसकी हेल्प करता है और वो कोई और नहीं शेन होता है। सूजी उसे देखकर खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि हम लोग आखिर फाइनली फिर मिल गए। तभी शेन कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारी हेल्प मैंने किया ये जानकर तुम्हें डिसअपॉइंटेड फील हो रहा है। तभी सूजी जल्दी से जाकर उसे हग कर लेती है। तो वो कहता है कि तुम क्या कर रही हो। जो कहने लगता है कि अंकल मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरी फ़ाइट हो गई, तो सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए। शेन कहता है कि अच्छा गर्लफ्रेंड, और वो बहुत गुस्से में हो जाता है। तो सूजी सोचती है कि ये क्या, कि कहीं फिर मुझे मिसअंडरस्टैंड ना करे, पिछली लाइफ में ये बहुत ही बड़ा जेलस बंदा था।
फिर शैन तो यहाँ से चला जाता है और सूजी बस उसे आवाज़ देती रह जाती है। तो यहाँ पर फिर जू कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुमने बोली थी ना कि तुम पब्लिकली मुझसे कन्फेस करोगी। तो सूजी यहाँ पर उसे किक कर देती है और कहती है कि तुमने अपने आप को देखी भी हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। और वो अपना फिर शैन के पीछे जाती है उसे ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर पार्टी में आए हुए सारे लोग ये देखकर बातें करने लगते हैं कि क्या मिस्टर फूशन सूजी को हाँ बोलने वाले। तो फिर जो बताने लगता है कि मेरे अंकल को ना सबसे ज़्यादा नफरत ऐसी लड़कियों से। दूसरी ओर सूजियाँ शैन को आवाज़ दे रही होती है और तभी अचानक से शैन उसका गला पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए कितना पागल हूँ। वे तुम मेरे सामने किसी और के साथ अपना लव शो ऑफ कर रही थी। अगर तुमने दोबारा मुझसे भागने की कोशिश करी ना तो अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हारे पैर ही तोड़ दूंगा। सूजी सोचती है कि पिछली लाइफ में जब भी वो उसे दूर भागने की कोशिश करती थी तो वो उसे ढूंढ ही लेता था और उसे बहुत ही फिर टॉर्चर करता था। या फिर वो सूजी को उठा के रूम में लेकर आता है और उसे कहने लगता है कि अब तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो, वो फालतू बंदे के साथ ऑफिशियली डेट करने के लिए। आखिर तुमने मुझे क्या समझी हुई हो। सूजी सोचती है कि अगर ये पिछली लाइफ होती तो उसकी ये साइको वाली हरकतें देखकर वो उससे नफरत कर रही होती और उससे और डर रही होती, लेकिन अब नहीं। अब वो अच्छे से जानती है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो ही उससे बदल सकती है। सूजी शैन को किस करती है तो वो शॉक हो जाता है कि तुमने खुद मुझे किस करी। सूजी कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो वो कहता है कि तुम मुझे किस करोगी इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो वो वापस उसे किस करती है। शैन कहने लगता है कि तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट लेती हो। तो वो वापस उसे किस करती है। शैन फिर अपना शर्ट निकाल लेता है और सूजी यहाँ पे रेडी होती है अपने हाथ को ऊपर करके। तो वो कहता है कि तुम क्या कर रही हो। सूजी कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे नेक्स्ट स्टेप होंगे कि तुम मेरे हाथ को बांधोगे और मुझे कहोगे कि मेरी जैसी झूठी कहीं नहीं भाग सकती है। तो फिर शैन उसे किस करने लग जाता है और फिर वो रुक कर कहता है कि क्या वो श्योर है सबके लिए। सूजी उसे बताने लगती है कि मैं अब कहीं नहीं भागने वाली हूँ और फिर दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी की नींद खुलती है तो शैन यहीं पर ही बैठा होता है। तो वो उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। तभी फिर सूजी बहुत पेन फील करी होती है। तो शैन कहता है कि क्या हुआ, कल रात तो तुम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थी। तो फिर वो चिल्लाने लगती है कि मुझसे अच्छे से बात करो, आखिर ये मेरा फर्स्ट टाइम था। शैन ये सुनकर शॉक होता है और जल्दी से भाग कर आकर फिर वो बेड पे ब्लड चेक करता है। सूजी उसे चिल्लाती है कि तुम पागल हो, आखिर इसे कंफर्म करने की क्या ज़रूरत है। वो कहता है कि मैं अभी मेडिसिन लेकर आता हूँ और फिर वो जाते हुए उसे बताने लगता है कि मेरा भी कल रात फर्स्ट टाइम था। सूजी फिर यहाँ खुश हो रही होती है और शैन बाहर आने के बाद अपने सेक्रेटरी को सूजी के लिए मेडिसिन लाने के लिए बोल देता है और वो इसी बारे में सोचने लग जाता है कि कुछ दिन पहले वो जो के लिए उसे छोड़ना चाह रही थी और अब उसे क्या हो गया है कि वो इतनी बदल गई है और उसे अपना फर्स्ट टाइम भी दे दी उसने। शैन सोच रहा होता है कि तुमने चाहे जो सोच के मेरे पास रोकी हो, मैं अब तुम्हें अपने से दूर कहीं नहीं जाने दूंगा। फिर जब शैन वापस आ रहा होता है सूजी को मेडिसिन देने के लिए, तभी वो बाहर से ही सुनता है कि सूजी कॉल पर जो से बात कर रही होती है। तो वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सूजी को असल में उसके डैड का कॉल आया होता है और वो सोचती है कि एक रात वो घर नहीं आई तो उन्हें फ़िक्र हो रही है कि आखिर उनके शेयर्स कैसे मिलेंगे। वो अपने डैड का ही कॉल समझ के उठाती है, पर कॉल पर तो उससे जो बात कर रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम आखिर वहाँ पर क्या कर रहे हो। जो कहता है कि कल सभी के सामने तुमने मेरी बेइज्जती कर रही हो मेरे मुंह पे मार के। तो वो कहती है कि तो क्या। फिर कॉल पर उसके डैड भी बात करते हैं और कहने लगते हैं कि तुम पूरी रात कल घर नहीं आई हो, इसलिए अभी इसी वक्त घर आओ। तो सूजी मना कर देती है कि मैं नहीं आऊँगी। तो फिर उसके डैड उसे कहते हैं कि अगर वो नहीं आएगी तो वो फैमिली का लॉ तोड़ेगी। इसके लिए वो उसे कह रहे होते हैं कि फिर तुम्हारी और जो की शादी कैसे होगी। सूजी इसी बारे में सोच रही होती है कि अब जाकर उसे पता लग रहा है कि पिछली लाइफ में उन लोगों ने इतने पहले से ही उसके खिलाफ ट्रैप बना के रखे थे। वो सोचती है कि मैं कितनी इडियट थी जो मैं इन लोगों पे ट्रस्ट कर रही थी। फिर वो अपने डैड से कह देती है कि मैं जो से शादी करूँगी, वो इस लायक का नहीं है। तो फिर सूजी के डैड उससे पूछ रहे होते हैं कि अगर वो जो से शादी नहीं करेगी तो फिर किससे करेगी। तो जो फ़ोन लेकर उसे कहने लगता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम ये सब मेरा अटेंशन पाने के लिए कर रही हो। तभी इतने में शैन यहाँ पर आकर सूजी का फ़ोन उससे ले लेता है। तो सूजी डर जाती है कि कहीं पिछली लाइफ की तरह फिर से इसके अंदर अभी कोई साइकोपन का दौरा तो नहीं आने वाला है, कहीं ये ऐसा तो नहीं शक करेगा कि मैं यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही हूँ। शैन कहता है कि मुझे गए हुए बस कुछ मिनट ही हुए थे कि तुमसे सब्र नहीं हुआ और तुम अपनी एक्स बॉयफ्रेंड को कांटेक्ट कर रही हो। शैन उसे कहने लगता है कि क्या तुम अपनी सू फैमिली के पास जाने के लिए ये सब प्लानिंग कर रही हो। तो वो उसे कहती है कि आखिर मैं उनके पास क्यों जाऊँगी, इसलिए कि वो लोग मेरी मॉम की इनहेरिटेंस मुझसे ले ले। शैन कहता है कि तुम 3 दिन पहले अभी यहाँ से भागी हो और अब आज तुम मुझसे कह रही हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, आखिर मैं इस पर कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो सूजी सोचती है कि पिछली लाइफ में मैंने उसे इतना हर्ट कर दिया कि वो अब मुझ पर ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहा है। सूजी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाती हूँ। फिर वो उसके सामने यहाँ पर अपने डैड को फिर से कॉल लगाती है
और वो कॉल पर उनसे कह देती है कि वो वापस उनकी सू फैमिली में बिल्कुल नहीं आने वाली है और ना ही वो जो से शादी करने वाली है। और वो अपने डैड को बता देती है कि क्योंकि मुझे कोई मिल गया है जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। फिर वो जैसी कॉल रखती है तो वो शन से कह देती है कि हम शादी कर लेते हैं। शन ये सुनकर शॉक हो जाता है और वो उससे पूछता है कि वो क्या बोल रही है। तो वो दोबारा से उसे यही कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। शन कहता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ ये सब मजाक करके बहुत अच्छा लग रहा है, तुम मेरा मजाक बना रही हो। सूजी कहती है कि तुमने कहा था ना कि तुम्हें मुझे अपने से क्लोज रखना है, तो फिर मैं तुम्हें अब एक लीगल आइडेंटिटी दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा हस्बैंड बनो। तो शैन उसे हक करता है और कहने लगता है कि अगर मैं ये सपना देख रहा हूँ ना, तो तुम बस ऐसा करना कि इस सपने से मुझे कभी जागने मत देना। फिर कॉल पर जो सूजी को आवाज़ दे रहा होता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो, कुछ आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। सूजी उसे चिल्ला देती है कि अब दोबारा तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते हो और वो कॉल भी कट कर देती है। शैन सूजी से इस बारे में पूछ रहा होता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। तो वो उसे ये समझाने लगती है कि शुरू से ही अब तक मुझे कोई और नहीं बल्कि तुम ही चाहिए थे और तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं आ रहा है ना, तो मैं अब से हर दिन तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगी। शैन कहता है कि आखिर कैसे प्रूफ करोगी। तो फिर वो उसका फ़ोन मांगती है और उसके फ़ोन में अपना लोकेशन सेट कर देती है और कहती है कि देखो अब मैं जहाँ पर भी जाऊँगी तुम्हें सब पता होगा। तुम चाहो तो कभी भी मुझ पे नज़र रखने के लिए किसी को भी भेज सकते हो, लेकिन बस तुम्हारी ये सारी हरकतें बस इसलिए होनी चाहिए क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, ना कि मुझ पे नज़र रखने के लिए। तो फिर शैन तो उससे कहने लग जाता है कि अगर तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना, तो ज़िंदगी भर मुझसे ये झूठ बोलते रहना, क्योंकि अगर तुम मुझे छोड़कर जाने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें बांध के रखूँगा। दूसरी ओर सूजी के डैड यहाँ पर अपनी मिस्ट्रेस और जो और चान इन लोग के सामने बता रहे होते हैं कि सूजी के नाम पर जो शेयर्स है वो उन्हें तभी मिलेंगे जब वो एक्सीडेंटली मर जाएगी। तो जो कह रहा होता है कि अंकल आप फिक्र मत करो, सूजी मेरे प्यार में ऑलरेडी पागल है, वो बस अभी थोड़ा भाव खा रही है, लेकिन मैं जब वापस से उसे फंसाने की कोशिश करूँगा ना, तो वो मेरी बात ज़रूर सुनेगी। और जो चांद से कह रहा होता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ और वो तो बस हमारी स्टेपिंग स्टोन होगी। और सूजी के डैड अपनी मिस्ट्रेस से कहने लग जाते हैं कि तुम फिक्र मत करो, एक बार बस मुझे शेयर्स मिल जाएंगे ना, तो फिर हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे और मैं सभी के सामने फिर तुमसे शादी करूँगा। दूसरी ओर शैन यहाँ पर सूजी को अपने न्यू विला में लेकर जाता है और वो यहाँ बाहर आकर उसे सब दिखा रहा होता है और उसे बस ये कह रहा होता है कि तुम मुझसे किया हुआ प्रॉमिस भूल मत जाना। सूजी कहती है कि ऑफ कोर्स मैं नहीं भूलूंगी। फिर यहाँ पर शैन सारे गार्ड्स को ऑर्डर दे रहा होता है कि जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो अब से तुम लोगों को सिर्फ सूजी की बात सुननी है, वो अब इस घर की मैडम है। शैन फिर सूजी को बताता है कि मैं अब अपनी कंपनी जा रहा हूँ। जैसे ही वो चला जाता है तो सूजी यहाँ पर उसके सेक्रेटरी से कह देती है कि वो नहीं चाहती कि उसे बॉडीगार्ड्स फॉलो करे, वो अकेले वॉक करना चाहती है। सूजी फिर इस बारे में सोच रही होती है कि उसे शैन को प्रपोज़ल देना है ताकि फिर वो उस पर ट्रस्ट करे। तो प्रपोज़ल की रिंग खरीदने के लिए वो सोचती है कि वो जाएगी और उसे बताएगी नहीं, क्योंकि ये उसके लिए सरप्राइज़ होगा। फिर सूजी जब यहाँ रिंग खरीदने के लिए ज्वेलरी स्टोर में होती है तभी उसे चान की कॉल आती है और वो उसे बताने लगती है कि तुम जल्दी से यहाँ हॉस्पिटल पहुँचो, डैड को हार्ट अटैक आया था और वो अभी इमरजेंसी रूम में। वो यहाँ पर ये सारी नाटक कर रही होती है और सूजी के डैड साइड में बैठ कर ये सब सुन रहे होते हैं। चान रोते हुए कहती है कि तुम यहाँ जल्दी पहुँचो, मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है। सूजी कहती है कि ठीक है, तुम फिक्र मत करो, तुम बस डैड का ख्याल रखो, मैं अभी वहाँ पर पहुँचती हूँ। फिर जैसी वो कॉल रखती है तो चान खुश होकर सूजी के डैड को बताने लगती है कि उसने मेरी बात पर बिलीव कर ली है और अब वो यहाँ पर आती होगी। दूसरी तरफ सूजी इसी बारे में सोच रही होती है कि पिछली लाइफ में उन लोगों ने उसे हॉस्पिटल के नाम पर ही ट्रीट करके बुलाए थे और उसे कोई इंजेक्शन दे दिए थे। वो सोचती है कि अब इस लाइफ में मैं उनसे अच्छे से बदला लेने वाली हूँ। फिर यहाँ पर वो एक रिंग चूज़ कर लेती है और दूसरी ओर हॉस्पिटल में यहाँ पर सूजी के डैड की मिस्ट्रेस इंजेक्शन लेकर इंतज़ार में होती है कि जब वो यहाँ पर आएगी तो वो लोग उसे इंजेक्शन लगाएंगे, क्योंकि आखिर बाहर रहना उसके लिए सेफ़ थोड़ी ना है, घर में रख कर वो लोग उसे सेफ़ रखेंगे। ऐसा बोलकर ये लोग तो यहाँ पर हंसकर प्लान कर रहे होते हैं। फिर तभी यहाँ जो भी ज्वेलरी शॉप में आया होता है और सूजी को देखकर वो कहने लगता है कि तुम्हारी फैमिली में इतना बड़ा क्योस चल रहा है और तुम्हारे डैड को गुस्से में हार्ट अटैक आ गया है और वो अभी हॉस्पिटल में और तुम यहाँ पर शॉपिंग कर रही हो। सूजी उसे जवाब नहीं देती और स्टाफ से कहती है कि मुझे और रिंग दिखाओ। तो जल्दी से यहाँ पर जो उसके हाथ से रिंग ले लेता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और तुम मुझसे माफ़ी मांगने के लिए मेरे लिए रिंग खरीदने आई हो। सूजी हंसकर कहती है कि अगर तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है ना, तो जाकर अपना चेकअप करवाओ, लेकिन हाँ, हॉस्पिटल में तुम्हारा ब्रेन ठीक भी हो पाएगा कि नहीं। दूसरी ओर शैन अब भी घर पहुंचता है और वो सूजी का आवाज़ दे रहा होता है, पर उसे पता लगता है कि सूजी यहाँ घर में है ही नहीं। फिर वो तुरंत ही लोकेशन चेक करता है तो उसे पता लगता है कि सूजी ज्वेलरी स्टोर में। उसका लोकेशन देखकर सेक्रेटरी से कहता है कि मैं उसे पिक करने जा रहा हूँ।
फिर यहाँ पर जो और सूजी के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है, तो जो सूजी का हाथ पकड़ के उसे उठाता है, तो वो गुस्से में उसे थप्पड़ लगाती है और उसे चिल्लाने लगती है कि तुम अपनी फू फैमिली के वो यंग मास्टर हो जो कि कोई काम के लायक नहीं हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे परेशान करने की। तो फिर वो कहता है कि मेरी फू फैमिली के बिना तुम्हारी फैमिली भी कोई काम की नहीं है। तो उसे कहती है कि बिल्कुल तुमने सही कहा है, सू फैमिली सच में कोई काम की नहीं है, लेकिन वो अलग है और मैं अलग हूँ। और फिर वो उसे किक कर देती है और यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेन जब यहाँ पहुँचने वाला होता है तो उसे पता लगता है कि सूजी ऑलरेडी यहाँ से जा चुकी है, तो वो गुस्सा होने लग जाता है कि वो सच में उसे भाग कर जा रही है। यहाँ पर तभी सेक्रेटरी आता है और इस बारे में बताने लगता है कि मिस सूजी अभी ज्वेलरी स्टोर से निकल चुकी है। शेन कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर वो वहाँ किससे मिलने गई थी। सेक्रेटरी बता देता है कि सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद पता लगा है कि वो मिस्टर जो से मिलने गई थी। ये सुनने के साथ ही शेन तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसे सच में सूजी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, आखिर वो उसे धोखा देकर चली गई है। फिर वो यहाँ पर सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि तुम मेरे लिए सूजी को जाके ढूंढ कर लेकर आओ और हर जगह के रोड भी सील कर दो, वो कहीं नहीं जानी चाहिए। और हाँ, उसका एक बाल भी बाका नहीं होना चाहिए, वो सेफली मेरे पास आनी चाहिए। फिर यहाँ पर सूजी के डैड जो को कॉल करके पूछते हैं कि सूजी क्या अभी तुम्हारे साथ थी, तो फिर वो बताता है कि अभी वो ज्वेलरी शॉप से गई है और वो बहुत ही अच्छे मूड में लग रही थी, लगता है उसे तो आपकी कोई पड़ी ही नहीं है। तो डैड बताने लगते हैं कि सूजी ने यहाँ पर उनके नाम का फ्यूनरल बॉक्स भेजी हुई है। तो फिर जो कहने लगता है कि कहीं उसे सब कुछ पता तो नहीं लग गया, नहीं तो इतनी चालाक कैसे हो गई। तो सूजी के डैड भी कहने लगते हैं कि उन लोगों ने तो सब अच्छे से प्लान करे थे और उसके सामने कुछ भी पता नहीं लगने दिए थे। जो कहता है कि फिर तो अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या उसे मुझसे शादी के लिए फोर्स करना पड़ेगा या तो फिर हम उसे मार देंगे ताकि हमें शेयर्स मिल सके। तो सूजी के डैड इस चीज़ के लिए एग्री करते हैं कि यही करना ही पड़ेगा। फिर कॉल रखने के बाद जो तो सोच रहा होता है कि सूजी मैंने तुम्हें एक चांस दिया था मेरी वाइफ बनकर अच्छे से लाइफ जीने का, लेकिन अब तुमने मरने का रास्ता खुद चुनी हो। फिर दूसरी तरफ सूजी अपना फ़ोन देखती है कि उसकी फ़ोन की तो बैटरी डेड हो गई है। वो सोचती है कि अच्छा तभी तो शेन ने अभी तक मुझे कांटेक्ट नहीं कर पाया। फिर वो तुरंत ही अपने फ़ोन को चार्ज करती है और उसे शेन की कॉल आती है। तो वो उसे कॉल पर बहुत ही अच्छे से बात कर रही होती है और तभी वो पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। सूजी बतानी जा रही होती है कि तभी इतने में कोई बंदा उसे बेहोश करके लेके जाता है। दूसरी तरफ शेन यहाँ कार में बैठा होता है और वो अभी भी सूजी के ऊपर गुस्सा हो रहा होता है कि उसने सच में बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी, उसे अपना लोकेशन देकर गई ताकि उसे उस पर बिलीव हो सके। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सूजी को जब होश आता है तो वो अपने घर पे होती है और उसके सामने चियान और उसकी मॉम बैठे होते हैं। चियान कहने लगती है कि फाइनली तुम्हें होश आ गया। सूजी कहती है कि मैं कुछ दिन से घर नहीं आई, तो इसका ये मतलब है कि तुम लोग यहाँ मुझे बांध के रखना चाहते हो। तो फिर मिस्ट्रेस कहने लगती है कि देखो अभी तुम फालतू गुस्सा होना बंद करो, तुम्हारे डैड ऐसे ही बीमार है और अभी हॉस्पिटल में, और वो सीटी निकाल कर दे रही होती है। तो सूजी इसी बारे में सोचने लग जाती है कि शैन उसे ढूंढ नहीं पा रहा होगा तो उसकी फ़िक्र कर रहा होगा। वो सोचती है कि नहीं, मुझे इस बारे में उसे बताना होगा ताकि वो टेंशन ना ले। फिर वो अपने फ़ोन के बारे में पूछती है तो चियान उसे बताने लगती है कि तुम्हारा फ़ोन डैड के पास है और देखो अभी तुम फ़ोन की फ़िक्र मत करो, अपना रेस्ट करो, तुम्हें अभी रेस्ट की ज़रूरत है। सूजी कहने लगती है कि मुझे कोई रेस्ट नहीं करना, मैं जा रही यहाँ से। तो फिर उसके डैड की मिस्ट्रेस उसे समझा रही होती है कि तुम्हें अभी इस बारे में सोचना चाहिए कि तुम्हारी और जो की शादी फैमिली के लिए कितनी ज़रूरी है, और तुम तो जो को पसंद भी तो करती हो ना, तो तुम अपने डैड का कहना क्यों नहीं मान लेती, जल्दी से जल्दी उससे शादी कर लो। तुम्हारे डैड ने ऑलरेडी सारी अरेंजमेंट भी कर दिए, तुम्हें बस साइन करना होगा और आफ्टरनून में जाकर जो के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेना होगा। सूजी चिल्लाने लगती है कि मुझे कोई ये शादी नहीं करनी है। तो चैन और उसकी मॉम मिलके यहाँ पर शादी का कॉन्ट्रैक्ट मंगवाते हैं उसकी साइन करवाने के लिए। तो वो चिल्ला रही होती है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, तो वो लोग ज़बरदस्ती उसे फोर्स कर रहे होते हैं। तभी फिर यहाँ पर सूजी के डैड और जो भी आ जाते हैं और वो लोग सूजी को फोर्स करने के लिए उसे थप्पड़ भी लगा देते हैं। पर फिर यहाँ पर शैन को जब सूजी के बारे में पता लगता है तो वो उसे ढूंढते हुए यहाँ पर पहुँच जाता है और चिल्लाने लगता है कि आप लोग की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वुमेन के ऊपर हाथ उठाने की। शैन फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और जो को मारने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस हाथ को सूजी को लगाने की, लगता है तुम्हें अपने हाथ नहीं चाहिए। तो डैड फिर कहने लगते हैं कि मिस्टर शैन प्लीज़ आप जो को छोड़ दो। वो कहते हैं कि क्या मेरी बेटी ने कुछ करी है जिससे आप गुस्सा हो गए, मैं अभी इसे बोलता हूँ ये आपसे माफ़ी मांगेगी। वो यहाँ पर सूजी को और चिल्लाने लगते हैं कि एक तो तुम 2 दिन से घर पे नहीं थी, पता नहीं तुम क्या करके आई हो, और ऊपर से तुमने मिस्टर शैन से भी पंगा लियो, अभी उनसे माफ़ी मांगो। शैन फिर यहाँ सूजी को अपना कोट पहनाता है और उसके डैड से कहने लगता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, क्या आप मुझे एक मिस्ट्रेस बना रहे हैं।
अगर आप सूजी के बारे में ये सब बोल रहे हैं तो फिर आप मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रहे होंगे। तो डैड तो ये देखकर शॉक हो जाते हैं। शेन उन्हें चिल्लाता है कि उनकी हिम्मत भी कैसी हुई सूजी के ऊपर हाथ भी उठाने की। वो यहाँ पर उसके पास बैठ जाता है और उसे कहने लगता है कि सूजी तुम ऐसी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती हो, ये कोई लायक है। फिर वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है और गार्ड्स जो और सूजी के डैड दोनों को ही मारने लग जाते हैं। डैड कहने लग जाते हैं कि मिस्टर शैन आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो शैन गुस्से में उन्हें चिल्लाता है कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, अगर अभी मैं यहाँ पर नहीं आता तो क्या आप अपनी ही बेटी को किसी और को बेचना चाह रहे थे, और या फिर आप इसकी इस तरीके से बेइज्जती करवा रहे थे। शैन अपने गार्ड से कहता है कि तुम लोग रुक क्या गए, मारो इन लोग को। और तो फिर वो लोग और पीटने लग जाते हैं और बाकी गार्ड्स यहाँ पर उस स्टेप मॉम और उसकी बेटी चियान को भी लेकर आ जाते हैं। शैन सूजी से कहता है कि वाइफ इन लोगों ने तुम्हें परेशान करे ना, तो तुम्हारा हस्बैंड इन लोगों को मार के इनसे तुम्हारा बदला लेगा। तो फिर डैड कहने लग जाते हैं कि सूजी प्लीज़ शैन को मनाओ कि वैसा ना करे। सूजी फिर शैन को इसके लिए मना करती है। तो वो कहता है कि तुम क्या बोल रही हो। सूजी मन में सोच रही होती है कि पिछली लाइफ में शैन ने उसके लिए उन लोगों को मार दिया था। वो सोचती है कि वो नहीं चाहती है कि उसकी वजह से उसके हाथ गंदे हो। शैन सूजी से कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारे लिए इतना बुरा लग रहा है और तुम हो के अपनी इस फैमिली का साइड ले रही हो जो कि तुम्हें बुली कर रहे थे। सूजी कहती है कि डैड तो बस मुझ पे इसलिए गुस्सा कर रहे थे क्योंकि मैं घर लेट आई थी, है ना डैड। तो जल्दी से फिर उसकी स्टेप मॉम साथ देने लगती है कि हाँ हाँ ऐसी बात है, मिस्टर शैन आप मिसअंडरस्टैंड मत करो। और वो सूजी से कहने लगती है कि तुम प्लीज़ मिस्टर शैन को मनाओ हमारे लिए। तो सूजी फिर शैन को इशारा करती है। शैन कहता है कि ठीक है, सिर्फ सूजी मुझे मना रही है इसलिए ही मैं तुम लोगों की जान को छोड़ रहा हूँ, लेकिन अब तुम लोग कान खोलकर अच्छे से याद रखो कि सूजी अब मेरी वुमेन है, और अगर तुम लोगों ने उसे थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो मैं तुम लोगों की लाइफ को लिविंग हेल बना दूंगा। तो स्टेप मॉम तो डर के यहाँ पर मानने लगती है कि हाँ हम लोग अब ऐसा नहीं करेंगे। फिर शैन सूजी से कहता है कि चलो हम लोग चलते हैं। फिर वो उसका हाथ पकड़ के उसे लेके जा रहा होता है और सूजी यहाँ पीछे मुड़कर इन सभी को गार्बेज कहकर चली जाती है। फिर सूजी और शैन जब कार में बैठकर जा रहे होते हैं तो सूजी शैन का हाथ पकड़ती है और उसे कहने लगती है कि मैं कितना ज़्यादा डर गई थी, वो तो अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गए। तो शैन गुस्सा करने लग जाता है कि तुम फिर भी उन लोगों की साइड ले रही थी, आखिर तुमने उन एनिमल्स को छोड़ने क्यों दी। तो फिर ये कहती है कि मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं है कि मैं उन्हें छोड़ना चाहती हूँ। शैन कहता है कि फिर तुम क्या डर रही थी, तुम्हें ये डर लग रहा था कि मैं किसी को मार दूंगा। वो कहता है कि तुम्हें पता है जब मैंने जो को तुम्हें टच भी करते देखा ना, तो मुझे ऐसा दिल किया कि मैं उसका खून कर दूं और या फिर उसकी आंखें निकाल लूं ताकि वो दोबारा तुम्हें कभी देख ना पाए। और फिर शैन यहाँ पर सूजी के नेक पर बाइट कर लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता है जितना ही तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो उतना ही मेरा दिल कर रहा है तुम्हें लॉक करके रखने का, और जितना ही तुम उन्हें प्रोटेक्ट कर रही हो उतना ही मेरा मन कर रहा है उनको मारने का। तो सूजी मन में सोच रही होती है कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे हाथ गंदे ना हो और मैं तुम्हें बिल्कुल भी किसी का खून करते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। शैन उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम रो क्यों रही हो, तुम इतना मुझे छोड़ कर जाना चाहती हो। तो फिर सूजी उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बोली ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, और रही बात सू फैमिली की तो उनसे तो मैं खुद बदला लूँगी। तो शैन कहता है कि तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रही हो, अगर मैं वहाँ पर नहीं पहुँचता तो तुम तो जोर से शादी करने वाली थी ना। तो सूजी कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर अभी भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो हम अभी चल के शादी कर लेते हैं। शैन कहता है कि तुम क्या बोल रही हो। सूजी कहती है कि हम शादी कर लेते हैं। तो शैन कह रहा होता है कि तुम फिर मुझे फूल बना रही हो ना। सूजी कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम्हें छोड़ने के बाद मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी और मुझे पता है कि तुम भी मेरे बिना जी नहीं पाओगे। शैन कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे ना रहने पर मैं अपनी जान दे दूंगा। तो वो कहती है कि तो फिर तुम मुझे बताओ कि क्या तुम मेरे लिए जान दे सकते हो। तो शैन कहता है कि हाँ दे सकता हूँ। तो सूजी खुश होती है और फिर उसे कैंडी खाने को देती है। जैसे ही वो उसके मुंह में कैंडी डालती है तो शैन फिर उसे किस करने लगता है और सूजी बस यही सोच रही होती है कि अब से वो शैन को एक हथियार की तरह अपना पार्टनर समझने वाली है अपने सारे दुश्मनों से फाइट करने के लिए। और शैन बस यही सोच रहा होता है कि वो सूजी के साथ रहेगा और हर चीज़ में उसका साथ देगा। फिर रात में सूजी बुरा सपना देखते हुए शैन का नाम लेते हुए जाग जाती है। तो फिर वो कहता है कि फिक्र मत करो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, और फिर वो उसे कंफर्ट करता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि चियान यहाँ ऑनलाइन न्यूज़ देख कर फिर उसके मॉम डैड को इस बारे में बता रही होती है कि सूजी ने तो उस मिस्टर शैन को प्रपोज कर दिए। तो फिर ये सुनने के बाद तो डैड को गुस्सा आ रहा होता है कि सूजी ने सच में शैन को फंसा लिए। स्टेप मॉम भी कहने लगती है कि अगर उसकी मिस्टर शैन के साथ शादी हो गई ना तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। फिर जो यहाँ पर चान के साथ प्लानिंग करने लगता है कि क्या हम उसका ये प्रपोज़ल ख़राब कर दें। तो वो कहती है कि इससे इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। चान यहाँ पर एक
ट्रक निकालती है और उसे जो को देने लगती है और कहती है कि तुम्हें ये सूजी की चाय में मिलाकर उसे देना है। उसे तुम पहले बहाने से मिलने बुलाओ, फिर हमारा काम बन जाएगा। तो हम लोग वहाँ पर कुछ मैन को उसके पास छोड़ देंगे और फिर वहाँ पर मीडिया को बुलाकर सूजी की रेपुटेशन बर्बाद कर देंगे। फिर तो कोई वो फूशैनो से शादी थोड़ी ना करेगा। इसलिए वो जो को ये काम दे देती है कि मीडिया का अरेंजमेंट वो करे। डैड खुश होते हैं कि ये आइडिया अच्छा है। फिर ऐसे शैन उससे शादी नहीं करेगा। तो यहाँ पर फिर स्टेप मॉम कहने लगती है कि लेकिन अगर कहीं मिस्टर शैन को पता लग गया तो फिर। तो चियान कहती है कि मॉम उसकी आप फिक्र मत करो, जब मिस्टर शैन को पता लगेगा ना कि उसकी ऐसे रेपुटेशन ख़राब हो गई है और उसने उन्हें ऐसे चीट करी है, तो वो तो उसका गला दबा कर ही उसे मार देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी ने शैन को प्रपोज करने के लिए अच्छे से सब तैयारी कर रखी होती है और वो उसके लिए फ्लावर्स लेकर बैठी होती है और सोच रही होती है कि पिछली लाइफ में वो उसके पास आया था और अब इस लाइफ में वो खुद उसके पास आएगी। फिर वो उसे मैसेज कर देती है। शैन अपनी कंपनी में होता है और मैसेज देखकर कि सूजी ने उसे लिखी है कि वो रोज़ कलेक्ट करे। तभी इतने में असिस्टेंट उसे रोज़ देने आता है और साथ में कार्ड भी। और ये कार्ड स्पेशली सूजी ने उसके लिए लिखी होती है, उसे मिलने के लिए बुलाने के लिए। वो बहुत ज़्यादा खुश जाता है कि वो उसे सरप्राइज़ देने वाली है। फिर वो उसी कैफ़े में पहुंच जाता है जहाँ पर सूजी ने उसे बुलाई थी। वहाँ पर उसने बाहर नोट भी लगाई होती है जिसे पढ़कर वो खुश हो रहा होता है। पर अंदर आता है तो उसे पता लगता है कि सूजी यहाँ पर है ही नहीं। सूजी को हम देखते हैं जो कि यहाँ पर जो से मिलने पहुँचती है। असल में फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जो ने उसे मैसेज किया होता है कि अगर तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारी मॉम कैसे मरी थी तो मुझसे मिलने आओ, तभी तुम्हें सच पता लगेगा। सूजी फिर देखती है कि उसके पास उसकी मॉम की असली मेडिकल रिपोर्ट है, तो फिर वो उससे मिलने के लिए चली जाती है। और जब वो निकलती है तभी यहाँ पर शैन फिर पहुँचता है, इसलिए वो उससे मिलती ही नहीं। अब यहाँ पर जो से कहने लगता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें भी इस बात का हमेशा से शक था कि तुम्हारी मॉम कोई बीमारी से नहीं मरी है। सूजी कहती है कि लाओ मुझे ओरिजिनल रिपोर्ट दो, तो वो नहीं दे रहा होता है। तो सूजी यहाँ से जाने लगती है। जो फिर देने के लिए मान जाता है और कहता है कि बैठो यहाँ पर। तो फिर वो बैठती है और जो उसे एक पेन ड्राइव दिखाने लगता है और बताने लगता है कि इसमें सारे एविडेंस है तुम्हारी फैमिली के बारे में कि उन लोगों ने तुम्हारी मॉम को मारा। वो कहता है कि देखो मैंने तुम्हारी कितनी हेल्प किया हूँ अपनी इतनी बेइज्जती झेलने के बाद, क्योंकि मुझे बस गिल्ट हो रहा है इस वजह से। और ऐसा बोलकर फिर वो उसे चाय निकाल कर देता है। तो सूजी उसे पी लेती है। सूजी कहती है कि फिर बताओ मुझे कि आखिर इसमें है क्या। तो वो कहता है कि आराम से बताऊंगा, तुम पहले थोड़ा बहुत चाय तो पियो। सूजी फिर यहाँ सिप लेने का नाटक करती है और रख के कहती है कि चलो अब जल्दी बताओ। फिर उसे चक्कर आने लगता है। तो जो कहता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो। दूसरी तरफ हम यहाँ पर शैन को देखते हैं जो कि सूजी का इंतज़ार ही कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि तुमने ये सारी अरेंजमेंट मेरे लिए की थी ना, तो तुम कहाँ पर हो, क्या तुम फिर मुझसे कोई झूठ बोल रही हो। तो यही सब सोचते हुए उसके बारे में सब कुछ याद कर रहा होता है। फिर ये वापस से सूजी को कॉल करने लगता है पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। तो फिर यहाँ पर शैन को बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कहता है कि वो होटल को पूरा ब्लॉक कर दे, कोई भी यहाँ से जाना नहीं चाहिए। अभी इतने में उसको एक फ़ोटो मिलता है जिसमें सूजी उसे जो के साथ दिखाई दे रही होती है। तो उसे जो के ऊपर गुस्सा आती है कि ये जो मेरे हाथों बचेगा नहीं। फिर यहाँ हम देखते हैं कि सूजी ड्रग के नशे में होती है और जो उसे होटल रूम लेकर आ जाता है और फिर कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए मैंने अरेंजमेंट करा हूँ। और वो यहाँ पर अपने चारों बंदों को बुला लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चियान जब यहाँ रिपोर्टर्स लेकर आती है तो वो उन लोगों को सूजी को दिखाकर उसकी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए सब प्लान करी होती है। पर जैसे ही वो नॉक करती है तो सूजी कहने लगती है कि सिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। चियान कहती है कि देखो मैं रिपोर्टर्स को भी लेकर आई हूँ और हम सभी ब्रदर इन लॉ से भी मिलना चाहते हैं, तो आखिर उससे तुम छुपा क्यों रही हो। सूजी कहती है कि अभी हम लोग बिजी हैं और हाँ मैंने यहाँ पर शैन को सरप्राइज देने लाई हूँ, तो तुम बताओ। चियान कहने लगती है कि अभी तो तुम मिस्टर शैन की वाइफ भी नहीं बनी हो और अभी से ही तुम इतना ज़्यादा उड़ने लग गई, कहीं तुम उनके पीठ पीछे कुछ उन्हें चीट करने वाला काम तो नहीं कर रही हो। सूजी उसे रोकने लगती है कि अगर तुम मेरी प्राइवेसी ख़राब करोगी तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। तो भी यहाँ पर चियान रिपोर्टर्स के साथ अंदर आ जाती है और ढूंढने लगती है कि आखिर कोई दिख क्यों नहीं रहा है। सूजी उसे अंदर बाथरूम की तरफ जाने से रोक रही होती है। तो फिर चियान कहती है कि आखिर तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो। वो उसे हटाकर यहाँ पर जल्दी से दरवाज़ा खोल लेती है उन सारे मैन को दिखाने के लिए। पर यहाँ पर तो शैन होता है। उसे देखकर ये शॉक हो जाती है कि उसका प्लान तो ख़राब हो गया। वो तो डर जाती है कि मिस्टर शैन है। फिर शैन उसे कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारा रूम खोल के अंदर आ गई। तो शैन इस चियान से पूछता है कि फिर तुम मुझे नहीं तो किसे देखना चाहती थी। वो सभी रिपोर्टर से कह देता है कि अगर तुम लोगों को मरना नहीं है ना तो निकलो यहाँ से। तो वो सभी भाग जाते हैं।
चिया नाटक करते हुए शेन से कहने लगती है कि मिस्टर शेन, मुझे बस अपनी सिस्टर की फ़िक्र हो रही थी कि यहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही है, तो मैं बस उसकी सेफ्टी की फ़िक्र करती हुए अंदर देखने आई थी। शेन कहता है कि सच में तुम बस एक नैनी की बेटी हो और तुम्हें सूजी की बड़ी फ़िक्र हो रही है, मुझे इस बात पर यकीन नहीं। सूजी चांद से कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें मेरे रूम से ही आवाज़ें आ रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाजू वाले रूम से आ रही हो? तो चियान कहती है कि हाँ हाँ, बाजू वाले रूम से आ रही थी। तो फिर सूजी कहती है कि अरे इतना बड़ा कोइंसिडेंस है, मुझे भी आ रही थी, तो चलो क्यों ना देखने चलते कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही वहाँ पे। वो कहती है कि तुम भी साथ चलो, साथ में मिलकर देखेंगे। और फिर यहाँ पर वो बाजू वाले रूम में नॉक करती है और फिर जैसे दरवाज़ा खुलता है तो सारे रिपोर्टर्स अंदर चले जाते हैं और वो चारों मैन की फ़ोटो लेने लगते हैं। यहाँ पर फिर शेन के ऑर्डर पर उसका असिस्टेंट इस चान को भी यहाँ पर बेड पर बैठा देता है कि वो भी इन लोग के साथ फ़ोटो में आए। चान कहने लगती है कि मिस्टर शेन, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। और वो कहती है कि मुझे फोर्स किया गया था ये सब करने को, मैंने खुद से नहीं करी हूँ। वो सुजी से भी कहती है कि हम लोग अच्छे फ्रेंड है ना, तो प्लीज़ मिस्टर शेन को मनाओ। सुजी कहती है कि हाँ अच्छे फ्रेंड है, तभी तो तुम मुझे बर्बाद करने का सोच रही थी। शेन फिर सारे रिपोर्टर्स को समझा देता है कि अगर कल न्यूज़ में मैंने सुजी के बारे में कुछ भी रूमर्स पढ़ा ना, तो फिर तुम सारे लोगों का करियर जाएगा, तो तुम लोग को समझ गया होगा कि अब तुम्हें क्या करना है। इसके बाद सूजी और शेन अकेले होते हैं और सूजी शेन को थैंक्स बोल रही होती है कि आज उसने फिर उसे बचा लिया है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब सूजी जो के साथ मिलने गई थी और वो उसे चाय दे रहा था, तभी उसने चाय बदलने का नाटक करके यहाँ पे बेहोश होने का नाटक करी थी। और फिर उसी टाइम पर शेन वहाँ पर पहुँच गया था और उसने जो को चिल्लाया था कि आखिर उसकी हिम्मत भी कैसे हुई सूजी को जहर देने की, और वो उसे पंच मार के यहाँ चोट पहुँचा देता है। तो जू माफ़ी मांगने लगता है कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। तभी यहाँ पर शेन सूजी से पूछता है कि तुम ठीक हो? तो फिर वो कहने लगती है कि मैंने इसकी दी हुई कोई चाय पी ही नहीं थी, मुझे भी पता है कि ये कितना बेकार इंसान है और ये अच्छा कैसे सोच सकता है। और तभी फिर सूजी ने शेन के साथ मिलकर प्लान बनाई थी कि वो लोग उनके ही प्लान में उन लोग को फंसाएंगे। फ्लैशबैक खत्म होता है और फिर दोनों यहाँ किस कर रहे होते हैं। तभी शैन फिर सूजी के सामने नील डाउन करके कहने लगता है कि प्लीज़ अब दोबारा तुम ऐसा करना बंद कर दो, मैं तुम्हें कोई भी मुसीबत में नहीं देखना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर वो उसे हक करता है और कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगी ना तो फिर मैं मर जाऊँगा। सूजी कहती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? शैन कहता है कि उन चारों पर्सन से तुमने अकेले डील कर ली, तुम्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं है, तो आखिर मैं तुम्हारे लिए यूजलेस हूँ ना। सूजी फिर यहाँ रिंग निकाल कर शैन को दिखाने लगती है और उसे बताती है कि उसने उसको प्रपोज़ करने के लिए पहले से ही सोच के रखी थी कि उसे वो ग्रैंड प्रपोजल देगी। फिर यहाँ पर वो उसे रिंग पहना देती है और कहती है कि लेकिन देखो मेरा प्रपोज़ल आज का ख़राब हो गया। शैन कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन बस तुम मेरी एक बात सुन लो तो फिर मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। सूजी कहती है कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी हर विश पूरी करने को तैयार हूँ। तो शेन कहता है कि तुम अभी मेरे साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलो मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। सूजी कहती है कि अब तो काफ़ी रात हो गई है, अब तो ऑफिस बंद भी हो गया होगा। तो शेन कहता है कि फिर हम सुबह चलते हैं। तो वो कहती है कि कल तो वहाँ छुट्टी रहने वाली है। शेन अपसेट होने लग जाता है। तो सूजी कहती है कि परसों है ना, तो फिर वो उसे परसों का प्रॉमिस करवा लेता है कि वो लोग मंडे को जाकर फिर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेंगे। फिर मंडे वाला दिन आ जाता है और फाइनली दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं। दोनों फिर बहुत खुश होते हैं और शैन फिर सूजी से कह रहा होता है कि अब तुम मुझे आज से हस्बैंड ही बोलोगी। सूजी बहुत शाय हो रही होती है और फिर शैन उससे सर्टिफिकेट ले लेता है और कहता है कि अब तुम मुझसे कहीं नहीं भाग कर जा सकती हो। फिर वो उसे उठाकर लेके जाने लगता है। फिर कार से जाते वक्त शैन सूजी से कह रहा होता है कि वाइफ ये मैरिज सर्टिफिकेट ना तुम मुझे ही रखने को दे दो, मैं इसे सेफली संभाल के रखूँगा ताकि ये कभी घूमे ना और तुम हमेशा हमेशा मेरी वाइफ रहो। सूजी कहती है कि फिर तुम इसे कहाँ पे रखने वाले हो, क्या लॉकर में? तो कहता है कि नहीं, लॉकर में रखना इतना भी ज़्यादा सेफ़ नहीं है, वहाँ पर तो कोई भी इजीली पहुँच गया तो मैं उससे भी गहरे अंदर लॉकर में रखूँगा, वहाँ पे अच्छे खासे लॉक भी लगा दूँगा। सूजी उसे कहने लगती है कि तुम कितने बुद्धू हो, इसे सेफ़ रख के थोड़ी ना कोई मतलब है, सेफ़ तो हमें अपने दिल को रखना है और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ, हम लोग अब हमेशा साथ रहेंगे और तुम जहाँ पर होंगे मैं वहीं पर रहूँगी। शेन कहता है कि लेकिन फिर भी ये सर्टिफिकेट्स मुझे ही अपने पास रखने दो, ये मेरे लिए प्रूफ है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरी हो। फिर वो सूजी को किस करने जा रहा होता है तो वो उससे पूछती है कि अब तो तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट हो गया होगा ना। तो कहता है कि अभी के लिए तो हाँ, लेकिन तुम्हें अब पूरी ज़िंदगी भर मेरे साथ रहकर मुझे प्रूफ करना ही होगा। फिर मॉर्निंग में जब शैन की नींद खुलती है तो सूजी यहाँ बेड पर होती ही नहीं है, तो वो बहुत फिक्र करने लगता है कि वो फिर उसे छोड़कर चली गई। वो बहुत हाइपर में रूम से बाहर आता है तो उसे हाउसकीपर से पता लगता है कि सूजी तो उसके सीक्रेट रूम में गई है। तो फिर वो वहाँ पर पहुँचता है और देखता है कि उसने पूरे रूम को डेकोरेट कर दी होती है।
उसकी जो सारी चीज़ें थी जिन्हें देखकर वो और डिप्रेस होता था उन्हें सूजी ने हटा चुकी होती है और कह रही होती है कि उसे ऐसे हैप्पी इन्वायरमेंट में रहना चाहिए। फिर शैन तो यहाँ पर सूजी के सरप्राइज से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर इसके बाद दोनों साथ बैठे होते हैं। तभी इतने में सूजी को फिर से उसकी फैमिली की कॉल आ रही होती है। तो शैन कह रहा होता है कि मत उठाओ, मैं नहीं चाहता कि बार बार तुम उनकी वजह से अपने आप को कोई भी रिस्क में डालो। सूजी उसे कहती है कि तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो। तो वो कहता है कि कैसे नहीं करूँ, तुम बस एक वर्ड बोलो तो मैं तुम्हारे लिए उस सू फैमिली को पूरी की पूरी इस शहर से गायब कर सकता हूँ। सूजी कहती है कि बिल्कुल ही, ये रिवेंज तो बहुत ही कम होगा, मुझे इससे बड़ा करना है। और वैसे भी तुम फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और किसके अंदर अब इतनी हिम्मत है कि वो मुझे बुली कर सके। इस बार तो अब मैं उनसे एक एक करके हर चीज़ का ही बदला लेने वाली हूँ। और फिर वो यहाँ शेन को किस करती है। इसके बाद फिर वो अपने डैड को मैसेज करती है कि डैड क्या हुआ है, आपने कॉल किया। फिर वो अपने डैड के घर में उनसे मिलने पहुंचती है और कहती है कि इस बार क्या काम है। तो फिर उसके डैड उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं और कहने लगते हैं कि ये शेयर्स एग्रीमेंट है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम अब जो से शादी करो या तो फिर इस पर साइन करके अपनी मॉम के सारे शेयर्स मेरे नाम पे कर दो। सूजी कह देती है कि ये सब के लिए अब बहुत लेट हो चुकी है, मैंने ऑलरेडी सोच ली हूँ कि मैं अपने सारे शेयर्स को अपने लीगल हस्बैंड के नाम पे करूँगी। ये सुनते के साथ ही जो उसके सामने आता है और कहने लगता है कि सूजी मैं ही तो तुम्हारा लीगल हस्बैंड हूँ ना। तो फिर वो उसे दूर करती है और अपने पर्स में से मैरिज सर्टिफिकेट निकाल कर इन सभी को दिखाने लगती है कि लो अच्छे से आँख खोल कर तुम लोग देख लो कि शैन और मैंने मैरिज सर्टिफिकेट ले चुके हैं और अब वो मेरा हस्बैंड है। जो को समझाने लगती है कि अब मैं मिस्टर शैन की वाइफ हूँ, तो आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे कि तुम मुझे टच करो। तो फिर सूजी के डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि वो उनकी कितनी ख़राब बेटी है, ऐसे उन्हें बिना बताए उसने जाकर शैन के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले ली। तो वो कहती है कि आखिर आप जैसे वैसे ही मैं भी तो होंगी ना। फिर जो से चिल्लाने लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि शैन कितना ख़राब है, वो लोगों का खून करता रहता है, एक दिन तुम भी उसके हाथों मर जाओगी। तो सूजी जो से कह देती है कि मुझे तो लगता है कि वो तुमसे तो कई गुना ज़्यादा बेहतर है, कम से कम उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो जिसे पसंद करता है उससे वो शादी कर सकता है। चियान सूजी को चिल्लाने लगती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुमने सोची भी कैसे कि वो मिस्टर शैन तुम्हें पसंद करेगा, तुम उसकी नज़रों में कुछ भी नहीं होगी। सूजी कहती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि मेरी शादी मिस्टर शैन से हो गई, मेरी वजह से तुम्हारा रास्ता क्लियर हो गया है और तुम दोनों चीटर सब आराम से शादी कर सकते हो, मैं तुम लोग के बीच में नहीं आऊँगी। फिर इतने में सूजी को शैन का मैसेज आता है कि आखिर मैरिज सर्टिफिकेट तुम लेकर कहाँ गई हो, देखो मुझे वापस दो, उसे मैं अपने पास रखूँगा। तो सूजी उसका मैसेज पढ़ के हंस रही होती है। तभी उसके डैड चिल्लाने लगते हैं कि हंस क्या रही हो, मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ। सूजी यहाँ पर शैन को मैसेज कर चुकी होती है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो यहाँ मुझसे मिलने आओ, मैं अभी अपने फैमिली के पास मिलने आई हूँ, तो तुम भी यहाँ पहुँचो। तो शैन फिर यहाँ कार में होता है और वो सेक्रेटरी को ऑर्डर दे देता है कि वो सूजी के पेरेंट्स के घर उसे लेके चले। जो सूजी को कहने लग जाता है कि देखना शैन तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा है और जब वो खेल कर थक जाएगा तो तुम्हें छोड़ देगा। सूजी कहती है कि अच्छा, मुझे तो पता है कि वो मुझसे प्यार करता है और तुम तो बस एक चीटर हो जो कि शादी के नाम पर बस मेरे सारे शेयर छीनने के लिए सारी प्लानिंग कर रहे हो। लेकिन आखिर तुम्हारी वो फैमिली में वैल्यू क्या है, तुम बस वहाँ के एक डॉग हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो चिल्लाने लगता है कि तुम्हें क्या पता मेरी क्या वैल्यू है। सूजी कहती है कि तुम चुप बैठो तो अच्छा रहेगा, तुम बस वो फैमिली के एक डॉग हो, मैं सच कह रही हूँ। तो फिर यहाँ पर वो गुस्से में उससे थप्पड़ लगा देता है। स्टेप मॉम ये देखकर खुश होने लग जाती है और कहती है कि कितनी अच्छी बात है सूजी, आखिर तुम पीठ पीछे मिस्टर शैन की क्या कर रही हो, क्या उन्हें चीट कर रही हो। सूजी कहती है कि वो तो आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, आप हमारी घर की नैनी थी और आपने मेरी ही मॉम के हस्बैंड को फंसा ली और हमारी रिच फैमिली में आने के लिए ये सारी प्लानिंग करी और अब आप अपनी बेटी के लिए भी रास्ते बना रही है। तो ये सुनकर जियांग सूजी को थप्पड़ मारने जा रही होती है। तो सूजी उससे कह देती है कि लगता है लास्ट बार वाली पनिशमेंट तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं थी, इसलिए तुम्हें और अच्छी पनिशमेंट झेलनी है ताकि तुम उस पूरे शहर में मुंह दिखाने लायक ना बचे हो, है ना। तो फिर उसके डैड चिल्लाते हैं कि अब बस बहुत हो गया। सूजी कहती है कि अभी तो सब शुरू हुआ है, आपको क्या लगता है कि अभी भी मैं वो पहले वाली हूँ जिसको आप लोग बुली कर सकते हैं। और फिर वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर यहाँ शो ऑफ कर रही होती है। तो जो को गुस्सा आ जाती है और वो सर्टिफिकेट उठा के फाड़ देता है और कहने लगता है कि देखा ये कोई काम का नहीं है, ये बस एक पेपर है जो कि एक एविडेंस के लायक भी नहीं, देखना वो मिस्टर शैन एक दिन तुम्हें छोड़ देने वाला है। तभी इतने में यहाँ पर सर्वेंट आता है और बताने लगता है कि मिस्टर शैन आए हुए और वो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। फिर सूजी यहाँ पर जानबूझ के जो के हाथों अपने आप को थप्पड़ पड़वा लेती है। तो चियान ये देखकर शौक होती है और कहने लगती है कि तुम कर क्या रही हो खुद को मार के। सूजी नीचे गिरने का नाटक करते हुए कहती है कि अब तुम सभी गए। और फिर ये सभी देखते हैं कि शैन यहाँ गुस्से में उन लोग को देख रहा होता है और सूजी को ऐसे देखकर वो जल्दी से भागते हुए पानी को क्रॉस करते हुए आ जाता है और उसे पकड़ता है
और उससे पूछता है कि ये सब क्या है। तो सूजी फिर नाटक कर रही होती है कि इन लोगों ने मुझे मारा है। तो वो इन सभी को चिल्लाने लगता है कि ये काम आखिर किसने किया है। तभी यहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और इन सभी को पकड़ के नीचे बैठा देते हैं। सूजी की स्टेप मॉम डर के मारे जल्दी से शैन को बताने लगती है कि जो ने उसे मारा है और इन सब में उनका कोई हाथ नहीं है। जो माफ़ी मांगने लगता है कि अंकल मुझसे गलती हो गई है, मैं आपका नेफी हूँ, इसी नाते मुझे छोड़ दो, आखिर मैं आपकी फैमिली का मेम्बर हूँ। तो शैन कहने लगता है कि अगर तुम सच में अपने आप को फू फैमिली का मेंबर मानते ना तो तुम बार बार मेरी वाइफ को बुली करने की हरकत नहीं करते। तुमने अब मेरी सारी लिमिट्स को क्रॉस कर चुके हो, तो तुम्हें अब मैं हमारी फू फैमिली के लायक का कुछ नहीं छोड़ने वाला। गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है इसे यहाँ से लेकर जाके सबक सिखाने के लिए। तो वो माफ़ी मांगने लगता है कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करने वाला हूँ। शैन कहता है कि नहीं नहीं, अब तुम कभी नहीं सीख सकते हो। और फिर जू को यहाँ से भेजने के बाद शैन फिर इन लोगों से कहता है कि अब आप लोग की बारी है। सूजी फिर अपने डैड से कहती है कि डैड अब तो आप गुस्सा नहीं होंगे ना कि मैंने आपके पीठ पीछे मिस्टर शैन से शादी कर ली। तो उसके डैड तो डर के मारे कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम भी साथ दे रही होती है कि हाँ तुम्हारे डैड को क्यों प्रॉब्लम होगी, मिस्टर शैन तो इतने अच्छे हैं। शैन भी कहने लगती है कि हाँ तुम्हारी शादी मिस्टर शैन से हो पाई, ये तो हमारी फैमिली के लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है। डैड भी कहने लगते हैं कि हाँ हाँ मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मिस्टर शैन हमारी फैमिली का सन इन लॉ बना है, हम लोग इतने लकी है। शैन कहता है कि आप लोग सब लोग तो सूजी की इतनी ज़्यादा केयर कर रहे हैं, फिर आखिर ये शेयर एग्रीमेंट का क्या चल रहा है। तो फिर यहाँ पर सूजी के डैड जो को शैन की मॉम की कंपनी के बारे में बताने लगते हैं और कह रहे हैं कि अब सूजी तो वीक है तो कंपनी तो मैं ही हैंडल करूँगी ना। तभी सूजी कहती है कि डैड मॉम की इस दुनिया से जाने से पहले की यही विश थी कि उनकी कंपनी मैं इनहेरिट करूँ, है ना। तभी डैड कहने लग जाते हैं कि सूजी ये कंपनी मेरी लाइफ लाइन है, आखिर इसे तुम मुझसे कैसे ले सकती हो। तो शैन फिर उन्हें डराने के लिए चाकू निकालता है। तो फिर सूजी के डैड डर के मारे कहते हैं कि नहीं नहीं आखिर ये तुम्हारा है। तो फिर ये तीनों के तीनों बहुत डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि नहीं नहीं हमें तो कोई शेयर्स नहीं चाहिए, सूजी को चाहिए तो सूजी उसे ले सकती है। शैन इन लोगों से कह देता है कि अच्छी बात है कि तुम लोग मान गए, ठीक है फिर तुम लोग अब और जीना चाहते हो तो आराम से जियो। और वो यहाँ से सूजी को लेकर चला जाता है और फिर लोग चैन की सांस ले रहे होते हैं कि आखिर उनकी जान बच गई। फिर सूजी और शैन साथ में घर आ जाते हैं और शैन यहाँ पर सूजी की फेस की चोट पर मेडिसिन लगा रहा होता है। तो वो उसे कहने लगती है कि तुम्हारे आने से देखो सब कुछ कितना अच्छा हो गया। वो उसकी फिक्र करते हुए उसे डांटने लग जाता है कि फिर वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी। वो कहता है कि मैंने कितनी बार बोला कि तुम्हें मैं कोई भी प्रॉब्लम में पड़ते हुए नहीं देख सकता हूँ। सूजी फिर उसे ये चीज़ पूछने लगती है कि आखिर वो उसे इतना पसंद कैसे करता है, क्या वो लोग पहले कभी मिल चुके हैं। तो फिर वो बताता है कि बहुत बहुत पहले से। सूजी उससे फिर पूरी स्टोरी पूछ रही होती है कि वो डिटेल में बताए कि आखिर हुआ क्या था। तो शैन फिर बताने लगता है कि तब वो 18 ईयर्स का था और एक ऑर्फन था जब उसके पास कुछ था भी नहीं। कुछ लोग उसे बीच रास्ते में बुली कर रहे थे और तभी वहाँ पर सूजी ने पुलिस वैन की झूठी आवाज़ करके उन्हें डरा के भगा दी थी और शैन की चोट पर बैंडेड भी लगाई थी। और उसकी हेल्प करने के लिए उसने बोली थी कि वो उसे पुलिस स्टेशन लेके चल सकती है, वहाँ पर फिर कोई भी उससे परेशान नहीं कर पाएगा। पर शैन ने उसे मना किया था कि नहीं मैं ठीक हूँ। और जब सूजी वहाँ से जा रही थी तो फिर उसने उसका नाम पूछ लिया था। अब यहाँ पर वो उसे उसकी ये सारी स्टोरी बताता है तो सूजी भी उसे पहचानती है और कहती है कि यानी वो लड़के तुम थे। सूजी फिर शैन से पूछ रही होती है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। और वो मन में सोच रही होती है कि उसने पिछली लाइफ में शैन को कितना मिसअंडरस्टैंड करी थी। शैन बताने लगता है कि उसने उसे ढूंढने के लिए पहले इस शहर का रिचेस्ट मैन बना ताकि वो बहुत ही पावरफुल हो जाएगा तो वो फिर उसे अपने पास रख पाएगा। दूसरी ओर हम जो को देखते हैं जो कि मार खाने के बाद घर पे आता है और चियान उसे कहने लगती है कि तुम्हारी हालत ये क्या बन गई है। तो फिर वो बताता है कि उस चुड़ैल लड़की की वजह से देखो मुझे कितनी मार पड़ी है। चियान कहने लगती है कि अगर वो मिस्टर शैन उसकी साइड ना ले रहा होता ना तो मैं तो उसे कब का मार चुकी होती। फिर जू से कहने लगता है कि पक्का मेरे अंकल तो बस उसके साथ खेल रहे हैं, वो कोई उससे पसंद नहीं करते, वो बस उनकी टूल है और कुछ नहीं। उसे कहता है कि देखो अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ लेकिन तुम इतनी ब्यूटीफुल हो कि तुम इसी बात का फ़ायदा उठा सकती हो। तुम मेरे अंकल को सेड्यूस करोगी और उसे इम्प्रेस करके अपने साइड ले लोगी और फिर जो हमारा बेबी होने वाला रहेगा तुम उसे फिर शैन का बेबी बताकर उससे शादी कर लोगी और इस तरीके से ही हम लोग जो है अपना बदला भी ले लेंगे और रिच हो जाएंगे। तो इसे इसका आइडिया पसंद आता है। फिर वो जब यहाँ कंपनी में शैन को सेड्यूस करने पहुँचती है तो ये सारी उसकी जो चाल है वो फेल हो जाती है क्योंकि इस बारे में सूजी और शैन को पहले ही पता होता है और वो लोगों ने सब प्लान करे होते हैं। वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और फिर उसे सज़ा के तौर पर एक वेयर हाउस में लॉक करवा देते हैं। वो जब यहाँ पड़ी होती है तो उसके पास जो आया होता है तो चियान तो खुश जाती है कि तुम यहाँ मुझे बचाने आए हो ना। तो फिर वो उसे मारता है। सूजी भी यहाँ पर आ जाती है
तो चियान कहने लगती है कि तुमने मुझे कहा था कि ये तो बस मिस्टर शेन की टूल है और कुछ नहीं। तो कहता है कि मैंने सब झूठ बोला था और मैं तो अब सूजी की साइड हूँ। तुम तो अब मेरे कोई काम की नहीं हो और मुझे अपनी जान बचानी है। सूजी फिर इस चियान को बताने लगती है कि वो कोई उसकी सिस्टर नहीं है और वो तो असल में एक ड्राइवर की बेटी है, अपने मॉम की नाजायज़ बेटी। सूजी कहती है कि ऑलरेडी मेरे पास प्रूफ है और वो उसे दिखाने लगती है और उसे पूछ रही होती है कि वो अपनी मॉम के खिलाफ एविडेंस उसे दे दे जिससे वो अपनी मॉम को जो है वो इंसाफ दिलवा सके। वो यहाँ पर नहीं दे रही होती है तो सूजी बैट से उसे मारने जा रही होती है। वो खुद ही बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और तभी यहाँ पर शैन आता है और जल्दी से सूजी को उठाता है और वो उसे सेफली यहाँ से लेकर जाता है। फिर दोनों साथ में काफ़ी सारी बातें करते हैं। इसके बाद सूजी की मॉम डैड ने एक पार्टी रखे होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि अब शैन उनकी फैमिली में शादी कर रहा है तो अब उनकी कंपनी बच गई है और वो लोग अब एक रिच लाइफ जीने वाले। पर ये पार्टी तो सूजी की तरफ से बिछाया हुआ उनके लिए जाल होती है। वो यहाँ पर पार्टी में सभी के सामने पहले तो अपनी स्टेप मॉम की चीटिंग की पोल खोलती है कि वो उसके डैड को अभी भी चीट कर रही है और उसका और भी मैन के साथ अफेयर है। यहाँ पर फिर सूजी के डैड तो गुस्सा हो जाते हैं और इसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। फिर यहाँ पर सूजी एक और वीडियो प्ले करती है। वो वीडियो में साफ दिख रहा होता है कि कैसे इन दोनों ने मिलकर उसकी मॉम को मारे हैं। अब यहाँ पर सूजी के डैड की असलियत सभी को दिख जाती है और ने फिर पुलिस पकड़ के लेके जाती है। क्या पूरा उनके पास एविडेंस है, उन्होंने अपने मुंह से बोल दिए। सूजी इस तरीके से अपनी मॉम का बदला ले लेती है और फिर वो शेन को फाइनली ग्रेव के पास अपनी मॉम से मिलवाने के लिए आती है और वो उसके बारे में अपनी मॉम से तारीफ़ें कर रही होती है कि शेन बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। फिर शेन भी उसकी मॉम से बात करता है और कहता है कि मैं सूजी से बहुत प्यार करता हूँ और मॉम आप फिक्र मत करो, मैं सूजी का अच्छे से ख्याल रखने वाला हूँ। फिर सूजी तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और दोनों ही हक करते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।